सुनहरी बत्तख। एक गांव था जो सरसब्ज खेतों और शफाफ झीलों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम करीम था। करीम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन इसकी मेहनत के बावजूद वो और उसका खानदान गुर्बत का शिकार थे। वो दिन रात काम करता, लेकिन कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सके और उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके। किस्मत का तोहफा। एक दिन करीम सुबह सवेरे अपने खेतों में काम करने के लिए गया। खेत के करीब एक झील थी जहां मुख्तलिफ परिंदे पानी पीने आते थे। जब करीम खेत में हल चला रहा था तो उसकी नज़र एक सुनहरी बत्तख पर पड़ी जो झील के किनारे बैठी थी। ये बत्तख आम बत्तखों से मुख्तलिफ थी क्योंकि इसके परों से रोशनी झलक रही थी। करीम हैरान रह गया और सोचा कि ये बत्तख कितनी नायाब है। बत्तख ने करीम से कहा, मैं एक जादुई बत्तख हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। हर दिन मैं एक सुनहरी अंडा दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच करोगे तो ये नेमत खत्म हो जाएगी। करीम ने बत्तख का शुक्रिया अदा किया और इसे अपने घर ले आया। खुशहाली का आगाज। बत्तख ने अगले दिन वाकई एक सुनहरी अंडा दिया। करीम हैरान हुआ और खुशी से इस अंडे को बाजार में बेच दिया। सुनहरी अंडे के बदले इसे इतने पैसे मिले कि इसने अपना कर्ज अदा किया और अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना खरीदा। हर दिन बत्तख एक नया अंडा देती और करीम की हालत दिन बदन बेहतर होती गई। इसने अपने घर की मुरम्मत करवाई, नए कपड़े खरीदे और खेत के लिए नए औजार ले लिए। करीम और उसका खानदान अब सुकून और खुशी से रहने लगे थे। लालच का साया। करीम की खुशहाली देखकर उसके हमसाये और गांव वाले हैरान थे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कुछ ने हसद भी महसूस किया। करीम के दिल में भी एक ख्याल पैदा हुआ, अगर बत्तख रोज एक सुनहरी अंडा दे सकती है तो उसके अंदर कितने अंडे होंगे। अगर मैं एक ही वक्त में तमाम अंडे निकाल लूं तो मैं फौरन अमीर हो जाऊंगा और मुझे मजीद इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये ख्याल करीम के दिल में जड़ पकड़ गया। इसने कई दिन तक इस पर गौर किया और आखिरकार अपने लालच के हाथों मजबूर हो गया। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा, हमें बत्तख के अंदर के तमाम सुनहरी अंडे निकालने चाहिए ताकि हम फौरन अमीर हो सके। लेकिन इसकी बीवी ने कहा, यह गलत है। हमें सब्र करना चाहिए और बत्तख की दी हुई नेमत से खुश रहना चाहिए। लेकिन करीम ने इसकी बात न मानी। अलमिया। एक रात जब सब सो रहे थे, करीम चुपके से उठा और बत्तख को पकड़ लिया। इसने एक छुरी ली और बत्तख को ज़ब्ह कर दिया ताकि इसके अंदर के सुनहरी अंडे निकाल सके। लेकिन जब इसने बत्तख का पेट चाक किया तो अंदर कुछ भी न था। बत्तख की मौत के साथ ही सुनहरी अंडे देने वाली नेमत भी खत्म हो गई। करीम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसने अपने लालच के हाथों अपनी सबसे कीमती दौलत खो दी थी। वो बहुत पछताया, लेकिन वक्त वापस नहीं आ सकता था। सबक। करीम और उसका खानदान दोबारा गुर्बत में चला गया। अब इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दोबारा सख्त मेहनत करनी पड़ी। इसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई ताकि वो भी लालच के नुकसानात से सबक सीख सके। इस वाक़ये से गांव के तमाम लोगों ने ये सबक सीखा कि लालच हमेशा नुकसान का बाइस बनता है और सब्र और शुक्र में बरकत होती है। अगर करीम अपनी लालच पर काबू पा लेता तो वो और उसका खानदान हमेशा खुशहाल रहते।